बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक का नाटक जान चुका है भारत। जब खेल में राजनीति की एंट्री होती है तो मर जाती है खेल भावना। जैसे संजय सिंह ने चुनाव जीता, साक्षी ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। पर सच तो यह है कि साक्षी को 8 साल पहले कुश्ती खेलने ही रिटायर कर दिया था। जो बजरंग पद्मश्री लौटाकर सहानुभूति पाना चाहते हैं, उनको करोड़ों का कैश प्राइज, अर्जुन अवार्ड और बहुतोरे अवार्ड और सुविधाएं मिली हैं, उन्हें भी वापस करना चाहिए। जान लीजिए इन धरनाजीवी पहलवानों की खेल की राजनीति। कुश्ती को लेकर भारत में एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। कुश्ती संघ के चुनाव हुए और उसमें संजय सिंह की जीत हुई, जो बृजभूषण सिंह के करीबी माने जाते हैं। इसके बाद साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए अपने बूट उतार कर रख दिए, जो खेल छोड़ने का प्रतीक है। और उसके बाद बजरंग पुनिया ने तो अपना पद्मश्री पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। सबसे पहली बात तो ये सोचने की है कि जिसने बूट उतारे हैं उसके अंदर खेल कितना बचा है। अगर आज अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या क्रिकेट छोड़ने की घोषणा करें तो बात समझ में आएगी। कुछ लोग संजीदा होंगे, क्योंकि एक नया बच्चा अगर खेल छोड़ रहा है, जिसका कैरियर अभी शुरू ही हो रहा है, तो वो सोचने की बात है। लेकिन अगर आज गौतम गंभीर बूट टांग दे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वो तो पहले ही रिटायर हो चुके हैं। साक्षी मलिक का कैरियर तो 2016 के बाद से ही समाप्त है। रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 4 साल में उन्होंने कितनी नेशनल चैंपियनशिप जीती है, कितने उन्होंने ट्रायल दिए हैं। उन्होंने तो एशियन गेम से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक ट्रायल नहीं दिया है। आखिर प्रतियोगिता उन्होंने कब लड़ी? आखिरी बार कोचिंग कैंप उन्होंने कब अटेंड किया? कोई नेशनल चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कुछ भी तो वो बता दें तो बात समझ में आएगी। वो तो राजनीति में व्यस्त रही हैं और उनका कैरियर 8 साल पहले ही खत्म हो चुका है। उनके बूट टांगने का नाटकीयता से अधिक कोई महत्व नहीं है। जहां तक बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाने की बात है, तो उसके अलावा भी उनको बहुतेरे पुरस्कार मिले हैं। उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, कैश अवार्ड मिले हैं। केवल पद्मश्री क्यों वापस किए? मान लीजिए कि मैं आपके घर आता हूं और आप थाली में 10 पकवान देते हैं, मैं उनमें से 2 पकवान कह दूं कि आप ले जाओ और बाकी सब रख लूं, तो ये न्याय नहीं है। उनको करोड़ों रुपए नकद पुरस्कार मिले हैं, तो उनको भी लौटाना चाहिए। वो भी तो इसी देश और यही सरकार ने दिया है, तो उनको सारा नगद और पाक्स भी वापस करना चाहिए। उनको प्रमोशन मिला है, रेलवे में मुफ्त यात्रा का आजीवन अधिकार मिला है, उन सबको लौटाएं। ये दरअसल अवार्ड वापसी का एक नाटक है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। जहां तक इन लोगों की ये मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी का अध्यक्ष पद पर कब्जा हो गया और सरकार को इसे रोकना चाहिए, तो ये बात ही हास्यास्पद है। ये लड़ाई उनकी व्यक्तिगत और निजी लड़ाई है। सरकार से अगर ये WFI यानी भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में दखल की बात करते हैं, तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक बात होगी, क्योंकि जितने भी खेल संघ हैं वो पूरी तरह से स्वतः हैं और उनके संचालन का दिन ब दिन प्रबंधन का पहला जो क्लॉज है वो यही है कि सरकार का कोई भी दखल किसी भी खेल संघ में नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने दखल दी तो विश्व कुश्ती संघ ही भारतीय कुश्ती संघ को मान्यता को खत्म कर देगी। चुनाव तो बाकायदा बैलेट पेपर के जरिए हुआ, उसमें 50 लोगों की एक सूची है जो मिलकर संघ का चुनाव करते हैं। उस चुनावी प्रक्रिया को कौन प्रभावित कर सकता है? पहलवानों की आखिर मांग क्या है? भारत सरकार भला संजय सिंह को कैसे हरवा सकती है अगर वो वोटों को रिग ना करे? 40 वोट संजय सिंह को मिले, 7 वोट अनीता श्योराड़ को मिले और ये वोट पूरे देश में फैले कुश्ती संघों के हैं। सरकार से आखिर उम्मीद और अपेक्षा क्या है?